सही है। और सर वैसे तो ये जो है अजराए मजाक कहा जा रहा है कि ये पहली जंग है जो अमेरिका एक हफ्ते में 7 मरतबा जीत चुका है। 7 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने जीतने का दावा किया है इस जंग को, लेकिन जाहिर है हालात ये है कि उन्हें मुख्तलिफ ममालिक जो हैं अब उनसे उनकी मिन्नतें करनी पड़ रही है कि आप आएँ, आके अपना हरमस को खोलें। आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले जब बरतानिया ने कहा कि हम अपना बेरी बेड़ा वहाँ पे भेजते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बड़ी शटअप कॉल दी थी बरतानवी वज़ीर आज़म को कि नहीं ज़रूरत मुझे आपकी सपोर्ट की, जब थी तो तब आपने भेजा नहीं था। तो अब उसी बरतानिया से कहा जा रहा है कि आप भी आएँ। इवन चाइना से कहा जा रहा है कि आप भी आएँ, आपकी ज़रूरत है यहाँ से, आपकी गुजरती है यहाँ से एक्सपोर्ट जो है ऑयल आपकी जो यहाँ से एक्सपोर्ट जाती है वो आप तक पहुँची है। तो आप लोग आगे से जिन जिन जिनकी ज़रूरत है वो आके खोलें अपना हरमस को। ये तो एक बहुत बड़ी एक ट्रंप की तरफ से जो है वो रिट्रीट है इस सारे मामले के अंदर का, पर्टिकुलरली अपना हरमस के मामले को लेकर। इस बात का एतराफ है कि वो ये स्ट्रेट खुलवा नहीं पा रहे हैं जी अकेले। हाँ, बेबसी और है। जहां तक चीन का ताल्लुक है, चीन और उनके लिए तो ऑयल जा रहे हैं ना जी। ईरानी परमिट्स दे रहे हैं कि कौन सा मुल्क ले जा सकता है अपना शिप। अभी इंडिया तक ने उनसे दरखास्त करके ले ली इजाजत, 2-3 शिप्स की। तो ये तो मुझे अमेरिका की एक लिहाज से बेबसी नजर आती है। ये जितना उसमें धंसते जा रहे हैं उतना मुश्किल होगा। मैंने आज जो दाम के आर्टिकल में भी यही लिखा था कि एट द एंड ऑफ द डे ये सारे लूज करेंगे, अमेरिका समेत। हम्म। इनके लिए बहुत बेहतर होगा ट्रंप साहब के लिए कि ये अभी भी अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करें, हतमी विक्ट्री डिक्लेयर करें, बंद कर दें जंग। इनको इस जंग का कोई फायदा होगा नहीं। और इतने इंसानों की नाहक ये जान ले लेंगे, अपने जो इत्तेहादी हैं गल्फ में उनको तबाह बर्बाद करवा देंगे। और इसराइल का भी कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब जंग बंद होगी तो ईरान वहीं का वहीं होगा। और जी जब हाँ। ईरान वहीं का वहीं होगा तो इसका मतलब है कि इसराइल के लिए वो खुल खेलने का मौका नहीं होगा, जंग किसी वक्त भी रिज्यूम हो सकती है। तो बहुत अजीब गरीब पॉलिसी मेरे ख्याल में इस वक्त अमेरिका ने इसके ऊपर फॉलो की है और जी। ये तो एजाज चौधरी साहब जो जो दिन गुजरते जा रहे हैं शायद जितने जल्दी अमेरिका निकल जाता है जंग से उसके लिए बेहतर होता। हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका तो इस जंग के अंदर धंसता चला जा रहा है। ये एक दलदल की सी कैफियत बन गई है कि जहां से जितने हाथ पांव मारेगा वो मजीद उसके अंदर धंसता चला जाएगा। तो ये जो ईरान की जंग है ये तो एक हलक का कांटा बन गया है, ना निकला जा रहा है ना उगला जा रहा है अमेरिका से। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इस तशबीह सही है। ठीक है, मेरी ईरान के लिए भी मुश्किलात कम नहीं हैं। ऐसा ही आप है। ये याद रखिए कि उनके लिए भी इतने लोगों की जान जाना, और फिर पहले ही उनके पास इक्तिसादी तौर पर बहुत मुश्किल हालात थे। लेकिन ईरान का ये भी देखिए कि जुग्राफिया बहुत बड़ा है। अभी एम्बेसडर साहब सही कह रहे थे, पाकिस्तान से 1.5 गुना बड़ा मुल्क है। इसके अंदर इतनी ज्यादा डेप्थ है। और आप, मैं चूंकि 5.5 साल रहा हूँ समर साहब वहां पे, और मैंने वहां देखा है कि जिस किस्म की वहां पे खुशहाली थी, सब्जियां वब्जियां अपनी है, यानी वो सेल्फ रिलायंट है इन बहुत सारी चीजों में। जी हाँ। उस तरह भूख नहीं है, भूख वाला सिलसिला नहीं है। लेकिन मुश्किलात हैं। पिछले 40 साल से इन्होंने सैंक्शंस को संभाल किया है। और अभी इनके पास ये भी नहीं पता कि कितना जखीरा है मिसाइल्स का और ड्रोन्स का। लामुतनाही तो नहीं होता ना जी जी, हाँ। गैर महदूद कोई भी चीज नहीं होती। तो इसलिए मेरे ख्याल में ईरान के लिए भी बेहतर होगा कि जंग बंद हो जाए। ठीक है, अभी तक दे आर पुटिंग अ वेरी ब्रेव फेस। वो शर्तें कह रहे हैं कि ये हमारी शराइत होंगी। लेकिन मेरा ख्याल है ईरान के भी हक में होगा कि ये जंग को तूल न दे। और खुसूसन मैं ये कहूंगा कि ईरान को सऊदी अरब के साथ कम अज कम ये जंग नहीं करनी चाहिए थी। वहां पे उनको हमला करके देखे, इतनी चौमुखी, ठीक है आप लड़ रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन इतने भी दुश्मन ना बनाए कि हर एक की ख्वाहिश हो कि आप शिकस्त खा जाए। तो ईरान को भी थोड़ा सा मेरे ख्याल में इस मामले में अपने मफादात को दोबारा देखना चाहिए जी। लेकिन सर ये बताएं, एक और जो अहम मामला है वो पासदारान इनकलाब की जानिब से आज कहा गया है कि अगर इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू अब तक जिंदा है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम उसे ढूंढ के मार डालेंगे, निशाना बनाया जाएगा उसको। वैसे भी बड़ा गैर मामूली नहीं है कि 12 तारीख से अब तक जो है नेतन्याहू की कोई खैर खबर नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। वरना यूजुअली ही यूज्ड टू अपीयर, जो ब्रीफिंग होती थी डिफेंस के वाले से उसमें वो आया करता था, लेकिन उसमें भी नहीं देखा गया नेतन्याहू को। बहुत गैर मामूली नहीं है ये जो पुरस्कार, बिल्कुल जो खामोशी और जो गायब वहां से बिल्कुल, होना नजरियात खबरें से तो नेतन्याहू का। खबरें तो सोशल मीडिया पे गर्म हैं कि वो पता नहीं शायद जिंदा हैं या कौमा में हैं। लेकिन जो भी है, वो मंजर आम पर ना आने की वजह से यकीनन इसराइल की फोर्सेस के भी हौसले थोड़े पस्त होंगे। एक उन्होंने वीडियो तो जारी की है उनकी,
लेकिन उसके ऊपर भी कुछ लोग उस शक पर भी कर रहे हैं सवाल कि उठ ये रहे हैं कि शायद एआई। वो एआई जनरेटेड है वो वीडियो जो आई है। जी काफी उस जी पर जी बहस हो जी रही है। जी, तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि इसराइल को भी अब भाव ताव पता चले हैं। ईरान ने बड़ी सिस्टमेटिकली जंग लड़ी है जी। पहले उन्होंने लो कॉस्ट ड्रोन्स भेजे हैं ताकि मैपिंग कर सकें कि कौन सी जगह पे इनके एयर रडार्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। उसके बाद उन्होंने उनको तबाह करने वाले ड्रोन्स भेजे हैं और मिसाइल भेजे हैं। और अब जब लीथल मिसाइल्स हैं, जिस तरह फतह 2 है इनका, जो मैच 15 पे है, 4 मिनट में इसराइल पहुंचता है, उधर सायरन बज रहे होते हैं तो उधर वो पहुंच जाता है। जी हाँ। तो ऐसे में इसराइल को भी अंदाजा हो रहा है कि आज से भाई उन्होंने ये सजील भी लॉन्च कर दिया है ईरानियंस ने, जो कि अब इस जंग में अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ था। जी जी। तो मेरा ख्याल में इसराइल के लिए भी वो पहले तो समझता था कि जंग तूल पकड़ जाए। इसराइल के मुसाद के एजेंट्स ने यह भी बड़ी कोशिश की कि खलीज की रियासतें जंग शुरू कर दें, जो उन्होंने बड़ी अक्लमंदी की है कि नहीं किए। ठीक है, उनके यहाँ अमेरिका के अड्डे इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी अक्लमंदी की है क्योंकि इसराइल की ख्वाहिश ये थी इसराइल कमजोर पड़ जाएगा तो अमेरिका भी मेरे ख्याल में जंग रोकने पर मजबूर हो जाएगा। और शायद जो ईरान की तरफ से तमाम तर नुकसानात के तबाही के बावजूद जो ईरान फेस कर रहा है, इस जंग को तूल देने का जो ईरान का इरादा है, वो शायद यही है कि एक ही मरतबा इतना कमज़ोर कर दिया जाए इसराइल को और अमरीकी डिफेंस सिस्टम को भी, कि जो उन्होंने एक पूरी दुनिया में अपना बनाया हुआ था, उसे तोड़ दिया जाए उनके एक इंप्रेशन को, कि वो मुस्तकबिल करीब में दोबारा ईरान के ऊपर अटैक के वाले से प्लान ना कर सकें। और वाकईतन ऐसा हो भी रहा है। जो इंटरसेप्टर्स हैं, अमेरिका के पास भी स्टॉक काफ़ी कम हो गया है, और इसराइल के बारे में रिपोर्ट्स जा रही हैं वेस्टर्न मीडिया के अंदर कि उनके पास जो इंटरसेप्टर्स का स्टॉक है वो बहुत ही कम हो चुका है। तो ये तो इसराइल बिल्कुल एक्सपोज हो गया है बुरी तरह से इस जंग के अंदर। अमेरिका एक्सपोज हो चुका है, और ये जंग मजीद हफ्ता चलती है तो इसराइल के लिए तो बहुत तबाहकुन सूरत हाल बन जाएगी। जी, लगता है ऐसे ही है जी, ऐसे ही लग रहा है। और मैं थोड़ा इस लिहाज से भी दाद देता हूँ ईरान के प्लानर्स को कि उन्होंने अपने वसाइल टैंक्स बनाने में और आर्मर्ड व्हीकल्स बनाने में ज़ाया नहीं किए। वो सब का सिर्फ सिर्फ ड्रोन्स और मिसाइल्स में लगे रहे, जी हाँ। क्योंकि उनको अंदाज़ा हो कि हमारा चूंकि दुश्मन दूर बैठा है, हमें जंग जो लड़नी होगी वो इस तरीके से लड़नी होगी। और इसी वजह से शायद अमेरिका को ये शय मिल रही है कि अगर हम अपने ट्रुप्स भेज दें वहां पे, तो चूंकि इनके पास कन्वेंशनल वाली जो कैपेसिटी इन्होंने अपने पास उतनी नहीं डेवलप की, तो शायद हमें बेहतर हो। मैं समझता हूँ वो भी अमेरिका की बहुत बड़ी गलती होगी ना करें, क्योंकि उनके पास बेशक उन्होंने सारा ड्रोन्स और मिसाइल पे किया, लेकिन उनकी जंग आर्मी काफी बड़ी है। जी हाँ। यानी जो पासदारान है वो अलहदा हैं, और जो फौज है वो अलग है, और बसीज अलहदा है, वॉलंटियर्स अलहदा हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए ये एक किस्म की इराक और अफगानिस्तान से कई गुना बड़ी दलदल होगी। बेहतर सही। तो होगा वो ये काम ना करें और जंग रोक लें। जी बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर जिस तरह से ये जंग चल रही है उसमें नज़र ये आ रहा है कि ईरान की प्लानिंग या मनसूबाबंदी अमेरिका और इसराइल से बहुत बेहतर थी, बहुत ज़्यादा थी। एग्रेसर से जो है ईरान की तैयारी ज़्यादा दिखाई दे रही थी, जो नज़र भी आ रहा है। और यही वजह है कि अब अमेरिका बार बार ये डिक्लेयर तो कर रहा है कि वो कामयाब हो गया है, लेकिन इस जंग से निकलने का अमेरिका को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। और अब हालात ये हो चुके हैं कि अमेरिका तकरीबन शिकस्त के दाने पर पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उनकी हुकूमत की जानिब से अमेरिका के अंदर मीडिया पे कदगने लगाई जा रही है कि वो फ्री रिपोर्टिंग ना कर सके, जंग को लेकर क्रिटिकल रिपोर्टिंग ना हो सके। और इसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से जितने भी प्लान्स थे वो तमाम के तमाम नाकाम हो चुके हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप उन मुल्कों से कह रहे हैं कि आप आकर इस आबनाए हुर्मुज़ को खोलें जिनको पहले वो स्नब भी कर चुके थे कि उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं आई।